नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, फाइनेंशियल एडवाइजर के प्रॉब्लम के आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आपको एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है या फिर कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर आप बनना चाहते हैं, तो एक चीज आपको समझनी होगी कि आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन में माहिरियत हासिल करनी होगी। अगर आप में प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व करने की काबिलियत है, तो आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं। और आज का ये प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर ही है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़े हैं, इनका नाम है मिस्टर असित राजकोटिया। असित राजकोटिया जी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं। असित राजकोटिया जी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हैं और पिछले 37 सालों से ये इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करते हैं। आप अगर इंदौर में जाएंगे और इंदौर में जाकर किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछते हैं कि आप असित राजकोटिया जी से मिलना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति आपको असित राजकोटिया जी के पास लेकर चले जाएंगे। इतने वो फेमस इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, इतने वो कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। और इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कला तो उनमें डेफिनेटली होगी। आज हमारे साथ में पूना से 5 इंश्योरेंस एडवाइजर्स जुड़े हैं और ये इंश्योरेंस एडवाइजर आज की तारीख में किस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके सामने बार बार आते हैं, ये प्रॉब्लम्स असित राजकोटिया जी से पूछने वाले हैं और असित राजकोटिया जी इनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको मिलाना चाहूंगा असित राजकोटिया जी से। असित जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। असित जी नमस्कार। 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 तो कामयाब व्यक्तियों से मिलने के लिए हमेशा कुछ समय लगता है, आपका भी दर्शन होने में थोड़ा समय लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो असित जी, आज के इस प्रोग्राम में आपके समक्ष 5 इंश्योरेंस एडवाइजर पूना से जुड़ने वाले हैं और वो अपने प्रॉब्लम्स को आपके साथ में डिस्कस करेंगे और आप उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। तो चलिए, अब मैं बुलाना चाहूंगा इन 5 इंश्योरेंस एडवाइजर्स को जो कि पूना से हैं। राहुल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला। प्लीज आप सभी का वीडियो ऑडियो चालू कर दीजिए। शंकर जी, विजय जी, विकास जी, सभी लोग आप अपना वीडियो ऑडियो चालू कर दीजिए। हाँ जी। तो आप सभी का, विकास जी वीडियो चालू कीजिए, विजय जी वीडियो चालू कीजिए। तो आप सभी का मैं आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं राहुल जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो ऑफ कर देना। असित जी, आपका वीडियो ऑडियो चालू रखिए। राहुल जी, आपके नमस्ते सर। आपके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी दीजिए और फिर आपका जो प्रश्न है आप असित राजकोटिया जी से पूछ सकते हैं। ओवर टू यू। Thank you, Ranjit sir. My name is Rahul Fattare. I am doing this business from last 22 years, and around 12 times I am a MDRT from Pune. और 22 साल से तो इस बिजनेस में हूँ और मेरा खुद का LIC का और मेडिक्लेम, बजाज अलायंस और स्टार हेल्थ, इन कंपनियों का मेरा जनरल और लाइफ ऐसा लाइसेंस है। लाइफ में ओनली LIC का लाइसेंस, मैं LIC का ही बिजनेस करता हूँ ओनली। बोलिए, क्या प्रश्न है आपके मन में राहुल जी, पूछिए। मेरा प्रश्न यही है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी नया जनरेशन है वो इंटरेस्ट जो LIC अभी पॉलिसी के ऊपर देती है ना, तो उनको बहुत कम लग रहा है। वो अभी म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट जो नया ट्रेंड चल रहा है, उनके जो एडवर्टाइज आते हैं, जो रिटर्न बता रहे, मालूम नहीं कितने लोगों को पैसा मिलता है वो इंटरेस्ट रेट से। लेकिन हमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि मार्केट में जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है या हमारे कोई क्लाइंट पूछते हैं हमें, तो यही पूछते हैं कि LIC का रिटर्न्स क्या रहेगा पॉलिसी के ऊपर। तो असित जी, ये एक राहुल जी के लिए एक चिंता का विषय है जो उनको प्रॉब्लम देता है। कस्टमर को LIC की पॉलिसी बताने में दिक्कत होती है क्योंकि कंपेयर टू म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में रिटर्न ज्यादा है। असित जी, ओवर टू यू। राहुल जी, ये जो आपका प्रॉब्लम है, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। इट इज ऑकरिंग एवरीवेयर इन इंडिया और यू कैन से आउटसाइड, परंतु इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट। आपका पोस्ट ऑफिस, PPF, दे ऑल आर इन्वेस्टमेंट। LIC इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। LIC इज वन काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी टूल। ये हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा जब हमें जरूरत पड़ती है तब देता है। तो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग एक्सपेक्ट है, दे आर नॉट द सेम एक्सपेक्ट्स। ओके। और म्यूचुअल फंड आज शॉर्ट टर्म
म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आर नॉट गारंटेड। LIC के रिटर्न्स हमारे ऑलमोस्ट गारंटेड है, क्योंकि बोनस हमारा ऑलमोस्ट हर जगह कई सालों से फिक्स है। फाइनल एडिशन बोनस, कई पॉलिसीज हमारे जीवन उमंग और ये सब पॉलिसीज में हमारे रिटर्न्स अच्छे हैं। तो हमें उस तरीके से अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा और दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बताना पड़ेगा कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज LIC। यदि आप प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर पाएंगे दोनों चीजों को, तो डेफिनेटली आपको LIC मिलेगी। म्यूचुअल फंड इज अ सेपरेट इशू, वो तो अलग है, वो हमारा चल रहा है, वो चलने दीजिए। पर LIC हमें डेफिनेटली मिलेगी और दोनों चीज को डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। ये आपके एक्सपर्टीज आपको इसमें लाना पड़ेगी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राहुल जी, आपको ये सीखना होगा, आपको ये पढ़ना होगा कि ये जो दो अलग अलग तरह के फल हैं, इनके क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इनमें अलग अलग क्या बेनिफिट है, वो आपको समझना होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आशीष जी आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो अब मैं आना चाहूंगा शंकर जी आपके पास, शंकर जादव जी आपके पास आना चाहूंगा। सर नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं शंकर जादव पुणे 1 डिवीजन से बात कर रहा हूं और मैं एमडीआईटी रह चुका हूं। मैं चीफ एडवाइजर हूं, मैं एजेंसी मैनेजर। मेरे पास 100 एजेंट्स है और मैं 24 साल से काम कर रहा हूं और इसमें बढ़िया हम लोग अच्छा जो काम कर रहे हैं, मेरा टीम भी अच्छा काम कर रही है। हम लोग पुणे में नंबर 1 है सर। जैसे LIC बदल रही है, ऑनलाइन हो रही है आनंद जैसे मॉड्यूल से, वैसे जो सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विस ये ऑनलाइन होना चाहिए। जैसे कि कस्टमर को LIC को बड़ा ट्रस्ट है और जो ऑनलाइन कस्टमर को जो बोनस, मैच्योरिटी, लोन, डेथ क्लेम जो जैसे ज्यादा पेपरलेस हो जाएगा तो और ज्यादा पॉलिसी सेल हो जाएगी। आप अपनी कंपैरिजन प्राइवेट कंपनियों से कर रहे हैं कि जो पूरा सारी चीजें ऑनलाइन कर रही है। हाँ जी, उनका कस्टमर बेस और हमारे कस्टमर बेस में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा कस्टमर बेस और डाटा बेस बहुत बड़ा है और इतना बड़ा डाटा बेस है, उसको ऑनलाइन करने में टाइम लगेगा। बट LIC ने स्टार्ट कर दिया है। आनंदा में अब आप सारे प्रपोजल्स कर सकते हैं, हायर सम एश्योर्ड के भी प्रपोजल कर सकते हैं, हायर प्रीमियम के भी प्रपोजल कर सकते हैं। लोन पे भी वो आ रहे हैं ऑनलाइन। मैच्योरिटी 2 लाख तक की जो मैच्योरिटी है वो ऑनलाइन अभी भी दे रहे हैं। उसके सर्कुलर्स भी LIC इशू कर चुकी है। यदि आपका नेफ्ट अपडेटेड है, पहले से KYC नेफ्ट अपडेटेड है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा अप टू 2 लाख रुपीज। और डेथ क्लेम में डेफिनेटली वील हैव टू कलेक्ट द पेपर्स एंड ऑल दैट, वो अभी ऑनलाइन होना मुश्किल है। नेच अपडेट होना चालू हो चुका है, कोई भी क्लाइंट अपना नेच अपडेट कर सकता है। तो अपन ये नहीं कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं है। आप ये कह सकते हैं वी हैव स्टार्टेड इट एंड वी आर हाफ वे डाउन। पर फुल वे डाउन होने के लिए डेफिनेटली इट विल टेक टाइम because it is a huge database, policy base, so it will take a time. But rest assured, we are LIC is trying and LIC will do it. तो बहुत ही जल्द बरखा होगी शंकर जी, बरखा होगी। गर्मी बहुत हो गई है, बहुत ही जल्द बरखा होगी, बरखा होने वाली है। बहुत बढ़िया शंकर जी। चलिए अब बुलाना चाहूंगा कुंदन जी को। कुंदन जी, कुंदन निकम जी। मैं LIC का प्रोफेशन लास्ट 20 ईयर से कर रहा हूँ। 20 ईयर्स में मैंने 13 टाइम्स एमडीआईटी अचीव किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब LIC एडवाइजर अचीवमेंट करता है तो उसका वर्कलोड बढ़ता है। वर्कलोड मैनेज करने के लिए वो उसके लिए स्टाफ अपॉइंट करता है, मगर ये स्टाफ जो है थोड़े दिन 4-6 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद काम पे नहीं टिकता है, वो किसी और जगह पे भागता है। तो ये हाउ टू ट्रेन एंड हाउ टू हैंडल द स्टाफ, ये मुझे प्रॉब्लम है, उसका मुझे आप सोल्यूशन बताइए। मेरा ये कहना रहेगा कि इट इज ऑल सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। हम अपने कस्टमर को जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आप 20 साल से 13 बार एमडीआईटी कर चुके हैं, उसके लिए बधाई आपको। तो आपके पास जितने आपके कस्टमर रिटेन कर रहे हैं, आप उस कस्टमर को रिटेन करने के लिए जो मेहनत करते हैं, उसकी 5 से 10% की मेहनत यदि आपने अपने स्टाफ पे भी करी, तो डेफिनेटली आपका स्टाफ आपके साथ रिटेन करेगा और वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत सारे हैं कि टिट फॉर टैट होता है कि हम जो जैसा बर्ताव स्टाफ के साथ करते हैं वैसा वो हमारे साथ करता है। कई बार वो बहुत एडवर्स बिहेवियर होता है, तो एक इंसानी प्रवृत्ति कि वो एडवर्स बिहेव करे, हम कितना भी अच्छा रखें वो एडवर्स बिहेव करके हमें छोड़ के चले जाता है।
पर मेंटेन हमें करना है, क्योंकि हम यदि अपने कस्टमर को मेंटेन कर सकते हैं तो स्टाफ कौन सी बड़ी चीज है। सो वी विल हैव टू ट्राई टू मेंटेन देम। और रेम्यूनरेशन आप दे रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा हैंडसम दे रहे होंगे, थोड़ा सा फ्री हैंड देके देखिए। कई बार क्या है कि हमारे अंकुश ज्यादा होने पे वो हमसे नाराज हो जाते हैं। गिव देम फ्री हैंड। उनको ये मत कहिए कि आपने काम नहीं करा है तो क्यों नहीं करा है। डेफिनेटली काम करना जरूरी है, परंतु टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एलोबरेट करें, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, और उनको थोड़ा सा फ्री हैंड देके यदि हम काम करते हैं कि भैया ये काम करना है, आज कल कर या परसों कर, बट आई नीड दिस वर्क। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है कि मुझे आज ही आज जाके आप ब्रांच में करके लाके दो। तो एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, हर बार वो चीज नहीं होती है। तो डेफिनेटली हम उसमें गुस्सा हो जाते हैं, तो स्टाफ भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के नौकरी छोड़ के कहीं और चले जाता है। तो वी विल हैव टू मैनेज इट एज ऑल मैनेजमेंट, वी विल हैव टू लर्न द मैनेजमेंट। सो निकम जी, सारांश ये है कि आप अपने एम्प्लॉय को जितना ज्यादा प्यार देंगे, जितना ज्यादा वो आपको पसंद कर रहा है, आपके साथ में रहना चाहेगा। कुंदन जी, राइट, यस, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आंसर मिल गया मुझे। सो कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आना चाहूंगा विजय शिंदे जी। धन्यवाद सर, थैंक यू। विजय शिंदे जी। तो मैं विजय शिंदे पुणे विमाननगर ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। 2004 से मैंने पार्ट टाइम में प्रोफेशन चालू किया और 2006 से फुल टाइम प्रोफेशन में आया। 2006 से मैं एमडीआईटी हूँ, 2013 से मैं सीओटी एंड 2015 से मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ। ये साल कल तक मेरा 4 एमडीआईटी कंप्लीट हुआ है। एक एमडीआईटी रिन्यूअल में हो जाएगा और एक एमडीआईटी कंप्लीट करता हूँ तो आपके आशीर्वाद से टीओटी भी कंप्लीट हो जाएगा ये साल। बहुत बढ़िया, मैं बहुत बताइए आपको सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। पूना में क्या हो रहा है सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे ऑब्जेक्शन ये आता है बहुत बार कि पूना में ये होता है कि यंग जनरेशन ज्यादा है, आईटी का जनरेशन ज्यादा है। तो आईटी का जनरेशन ज्यादा है तो एज ए प्रोफेशन हम इंश्योरेंस एडवाइजर है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम उनको फाइनेंशियल प्लानिंग करके दें, उनका म्यूचुअल फंड भी सॉल्यूशन दे, उनका बाकी कुछ सेविंग्स है, आरडी है, पीपीएफ है, और जो भी है रिटायरमेंट प्लानिंग, जो भी मीन्स फाइनेंशियल प्लानर जैसा हम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर करके काम करो, ना कि सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर करके काम करना है। बहुत बार ये भी दिक्कत आती है कि किसी बच्चों का एज 7 to 8 एज रहता है और क्लाइंट चाहता है कि उसका एजुकेशन का प्लानिंग करे। तो एजुकेशन का प्लानिंग वो 18 एज में उसका 12 पास आउट होता है, तो क्लाइंट बोलते हैं कि 18 एज में पैसा मिलना चाहिए। तो अपने एलआईसी में क्या दिक्कत होती है कि 8 to 10 ईयर्स के प्लान है नहीं, और डिमांड फिर लोगों की ये रहते हैं कि टोटल प्रॉपर प्लानिंग करके ही देना चाहिए। तो ये बहुत बार दिक्कत होती है प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि नॉलेज की भी बहुत बार कमी रहती है हमारे पास, क्योंकि हम जुड़े हैं इंश्योरेंस से, तो इंश्योरेंस में हम एक्सपर्ट बन गए, लेकिन बाकी प्रोडक्ट में बहुत दिक्कत आती है डील करने में, और क्लाइंट चाहता है कि आप ही डील करें, मुझे और किसी से लेना नहीं है। तो कैसा क्या खुद को इम्प्रूव करे, क्या करे, वो मैं आपको एडवाइस लेना चाहता हूँ। डेफिनेटली ये एक क्वेश्चन जो आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर इसे भी फेस हमें ही करना है, इसको हमें ही मैनेज करना है। कि हमें हो सकता है कि म्यूचुअल फंड करना पड़े तो करिए, यदि आपके पास फुल नॉलेज नहीं है तो आप मत करिए, परंतु अपने साथ एक एसोसिएट उसके लिए कर लें, क्या अपना एक स्टाफ अपना एक अपॉइंट कर लें जिसको म्यूचुअल फंड का नॉलेज हो। तो वो स्टाफ आपके, आजकल बहुत से स्टाफ एमबीए स्टाफ और ये सब मिल जाते हैं, थोड़ा सा हाई रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, तो वो म्यूचुअल फंड का पार्ट वो देख लें, हमारी किट में ही रहे, या हम किसी हमारे कोई जो फ्रेंड सर्कल है जो म्यूचुअल फंड करता है उसको साथ में जोड़ लें। और रही बात म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस की, तो दोनों अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब कई लोग आते हैं कि हमारे पास म्यूचुअल फंड में 25% का रिटर्न है, 20% का रिटर्न है, 15% का रिटर्न है, परंतु जो लॉन्ग टर्म में है उनके रिटर्न हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म वालों के रिटर्न ऐसा नहीं है। और म्यूचुअल फंड की सारे स्क्रिप्ट में इतने अच्छे रिटर्न नहीं है। हो सकता है किसी ने किसी एक्सवाइजेड कंपनी में 5 साल पहले रखा हो फंड और अभी तक रिटेन करा हो, तो उसमें उसको 15% 20% का रिटर्न आ सकता है, परंतु सेम स्क्रिप्ट तो वो कंटिन्यू नहीं रहती है, वो 3-4 महीने के लिए वो स्क्रिप्ट रहती है, उसके बाद फिर नया फंड आ जाता है, तो नए फंड का उसी कंपनी का इतना रिटर्न नहीं होगा। तो हर फंड का रिटर्न अलग अलग है,
और हम कितने साल उसमें रिटेन करते हैं, या हम कितनी बार उसको चर्न आउट कर लेते हैं, या बाहर निकल जाते हैं, क्विट कर लेते हैं, तो रिटर्न सारा उस पर इम्पैक्ट करता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अवर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर वेरी 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 गुड। लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, पर तो शॉर्ट टर्म में आप जाएंगे तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है, इट इज ऑल मार्केट रिटर्न। कल मार्केट बहुत डाउन था, आज 1100 पॉइंट ऊपर मार्केट चला गया, इट इज ऑल गैम्बल। सो वी हैव टू फेस इट एंड मैनेज इट, क्योंकि पहले से हम अकेले थे इस फील्ड में, तो हम लोग कर रहे थे। अब बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आ गई हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के सोर्सेज आ गए हैं, सो वी हैव टू लर्न एंड फाइंड आउट दिस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट। तो विजय जी बहुत ही सुंदर सजेशन दी है, और बड़ी सोच की भी सजेशन है। जनरली अगर किसी से पूछा जाए तो आपको यही एडवाइस मिलेगी कि आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ में टाई अप कर लो, लेकिन असित जी ने बहुत बड़ी सोच दी है कि आप किसी स्टाफ को अपॉइंट कीजिए जो म्यूचुअल फंड का काम जानता है, यू नो। तो आप जो ये काम उसको डेलीकेट करके तो अपना ही इंटरनल डिपार्टमेंट जो है वो चालू कर सकते हैं। मुझे ये सजेशन बहुत अच्छी लगी असित जी आपकी। राइट सर, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आना चाहूंगा विकास जी के पास। विकास जी। हाँ सर, मैं एक 18 ईयर कंप्लीट हुआ है मुझे LIC एजेंसी में। कितना हो गया, कितने साल? 18 साल। 18 साल हो गए, वेरी गुड, ओके। 18 साल हो गए, लेकिन मुझे ऐसा अभी तक मेरे अचीवमेंट अच्छा नहीं मिला मुझे, यानी MDRT तक नहीं गया। नजदीक जाता हो 1-2 लाख रुपए कमीशन कम गिरता हूँ। अभी देखिए सर, पहला मेरा क्वेश्चन है कि रिबेटिंग का आता है। अभी लोग बोलते हैं कि आप 1-2 लाख पहले कमीशन के लिए कम गिरे, तो आप थोड़ा पैसा डाल के किसी का खींच लो पॉलिसी। अभी ये तो मुझे मेरे मन को नहीं मानता कि यानी MDRT का ठप्पा लगाने के जेब में से इन्वेस्टमेंट करो और उसके लिए पैसा पीछे भागो उसके लिए। तो थोड़ा मैं बिग कस्टमर या बिग हाई नेट प्रोफाइल में काम करने वाले या बिजनेस से आदमी से जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे कि मेरा मन झिझक करता है या मैं तक उनके तक पहुंच नहीं जाता, उससे मुझे सीढ़ी नहीं मिल रही है, ऐसा देख मेरा मन में लग रहा है। आप जो बता रहे हैं कि 2-2.5 लाख से ऊपर के आप प्रीमियम नहीं सेल कर पा रहे हैं, हाँ हाँ। पर कस्टमर बेस कितना बड़ा है? कस्टमर बेस लगभग 800 प्लस है, 800 यानी प्लस। हाँ मेरा पॉलिसी होल्डर। आप उन्हीं पे बार बार आप टच करेंगे तो आपके प्रोस्पेक्टिव आपके सामने 800 कस्टमर्स, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, हम कहीं से भी प्रोस्पेक्टिव तो निकाल सकते हैं। और दूसरा, हम बड़ा नहीं बता रहे इसलिए हमारी प्रीमियम बड़ी नहीं हो रही है। ट्राई टू शो इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ। हम क्या होता है जनरली एक उसमें बंधे हुए हैं कि सामने वाले का स्टेटस हमें जो दिख रहा है बाहरी आवरण, वो 1 लाख की प्रीमियम से ज्यादा नहीं ले पाएगा, 2 लाख की प्रीमियम से ज्यादा नहीं ले पाएगा, या 5 लाख की प्रीमियम दे दूंगा तो इसकी मेडिकल की झंझट कौन पालेगा, इसका TMT में गड़बड़ आ गया, मोटा है, इसको डायबिटीज हुई तो मेरा इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारा इंटरनल फियर है उसको आप भगा दीजिए। आदमी मोटा है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगी, वो देगा। डायबिटीज है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देगा। जब तक आप उसको बड़ा शो नहीं करोगे, बड़ा कैसे देगा? ट्राई टू सेल बिग। हम अपने हिसाब से कम ना बताएं, बड़ा बताएंगे तो डेफिनेटली वो बड़ा लेगा। और जो हमारे 800 कस्टमर बेस हैं, उन्हीं से आपको नया प्रोस्पेक्टिंग मिल जाएगा, वो डेफिनेटली मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। और एक काम और करिए विकास जी, देखिए। हाँ सर। आपको जो है ना, आपने जिस प्रकार का आपने माहौल बनाया है, आपके काम करने का तरीका, उस माहौल में आप जिस आज की तारीख में जिस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, यू नो, वो उस माहौल की वजह से। अगर आप माहौल थोड़ा चेंज कर देंगे ना, काम करने का तरीका चेंज कर दो, आप अभी जो एक्टिविटीज कर रहे हो उससे थोड़ी बड़ी एक्टिविटीज करो, यू नो, थोड़े डिफरेंट लोगों के साथ मिलो, थोड़ी आपकी एक्टिविटीज थोड़ी अलग करो, तो डेफिनेटली आपको अलग तरह के लोग जो है ना अट्रैक्ट होंगे। माहौल जो है ना, माहौल वो भी बहुत काम करता है। तो अपना माहौल को थोड़ा अपग्रेड करो, तो आपको अपग्रेडेड लोग आपके साथ में आएंगे और फिर आप जो है उनसे उस प्रकार का बिजनेस कर पाओगे। ज्वाइन एनी सोशल एक्टिविटीज, ज्वाइन एनी क्लब्स, और B2B ग्रुप जो चलते हैं उसको ज्वाइन करिए, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट। करेक्ट। ओके, अलग एक्टिविटी करो, नए लोगों के साथ, नए माहौल में जाओ, नए माहौल में नए लोग मिलेंगे। परफेक्ट परफेक्ट विकास जी,
और Okay. आशीष जी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस प्रोग्राम को जो है बहुत वैल्यूएबल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आई डोंट नो हाउ मच आई हैव बीन सक्सेसफुल, बट मैंने कोशिश करी है। बहुत अच्छी कोशिश की आपने। धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत वैल्यूएबल बनाया आपने इस प्रोग्राम को आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आ गए हैं इस प्रोग्राम के अगले पड़ाव में, और अगले पड़ाव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीआईटीवी गुरुकुल नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। और गुरुकुल ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से एक इंश्योरेंस एजेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रैक्टिकली सॉल्व करता है। और ना ही सिर्फ सॉल्व करता है बल्कि उसके बिजनेस को बढ़ाने में भी पूरी तरीके से उसकी मदद करता है। अब इतनी बातें सुनकर मैं हमारे साथ में जो इंश्योरेंस एजेंट जुड़े हैं उनके मन में क्या प्रश्न आता है वो पूछना चाहूंगा। राहुल जी, आपके मन में क्या प्रश्न आता है, पूछिए आप। गुरुकुल तो नाम से ही पता चलता है कि कोई इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन देती है इंश्योरेंस के बारे में। कि मेरा कहने अभी तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल कोर्सेस है जिसमें डिग्री के कोर्सेस है, एमबीए जैसे। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि गुरुकुल में ज्वाइन होते हमें ऐसा कुछ सर्टिफिकेट डिग्री जो हम बता सकते हैं प्राउडली, ऐसा कुछ मिलता है क्या वहां पे? और उसका जो सेशन रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा? तो देखिए, गुरुकुल का तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल पूरा हो जाने के बाद में। आपको गुरुकुल आपने 1 साल पूरा किया है इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ये कोई यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं है यहाँ पर। और टू बी वेरी फ्रैंक, हम गुरुकुल चला रहे हैं और हम जो है बहुत ही प्रैक्टिकल ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम इस बात पर, टू बी वेरी फ्रैंक, डिग्री पर हम बिलीव नहीं करते हैं। वी डोंट बिलीव इन डिग्री। आप क्या सीख रहे हैं, आपके पास क्या टैलेंट है, प्योरली हम उस पर बिलीव करते हैं। इसलिए हमने किसी कोई यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप भी नहीं किया है कि आपको कोई ऑथेंटिक डिग्री आप अपने विजिटिंग कार्ड में लिख सको। बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दैट कि आपको एक डिग्री मिल गई है और वो डिग्री आपके लिए कोई चमत्कार कर सकती है। हम यहाँ पर प्योरली प्रैक्टिकल नॉलेज आप तक ट्रांसफर करने का काम करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू जो है वो बीआईटीवी में जो अलग अलग पायदान में आपको जाना है उसके लिए आपके लिए वैल्यूएबल है, आपको डिफरेंशिएट करेगी दूसरे इंश्योरेंस एजेंट से ये जो सर्टिफिकेट हम आपको देने वाले हैं। और आपने पूछा ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। गुरुकुल ये जो प्रोग्राम है इसे आप कह सकते हैं कि ये 90% ऑनलाइन है और 10% ऑफलाइन है। अब कैसे है वो मैं आपको आगे बताता हूं। और अब मैं आना चाहूंगा शंकर जादव जी के पास। शंकर जी, आपके मन में क्या प्रश्न आता है गुरुकुल को लेकर? सर, मेरे मन में प्रश्न ऐसा है कि हम लोग बहुत सारा कोर्स, सर ने जैसे बताया, बहुत सारा हम कोर्सेज करते हैं, जैसे आईओई है, जैसे कि बहुत सारा मार्केट में बहुत सारा बड़े बड़े टॉप जो है सेशंस होते हैं, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। जैसे गुरुकुल का भी नाम हमने सुना हुआ है, बहुत सारा एडवाइजर बांधव ज्वाइन है उसमें। तो मेरा उसमें यह है कि एक टॉपिक ऐसा बड़ा आप लोगों ने लेना जरूरी है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कस्टमर के मन में क्या प्रॉब्लम है, वो ऑब्जेक्शन को एडवाइजर ने कैसा सोल्यूशन देना चाहिए, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमको मिला ना, तो हम लोग उससे ज्यादा सेल कर सकते हैं। और एलआईसी के ऊपर जैसा ट्रस्ट है वैसा भी कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा, ऐसा कुछ सोल्यूशन मिलेगा। बहुत बढ़िया शंकर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, मैं उन सब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे भी दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। अब आपने पूछा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, तो मैं आपको बताता हूं कि गुरुकुल ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए, गुरुकुल जो है ना, ये एक इंटरनेशनल, ये एक स्टडी सर्कल है जिसे हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टडी सर्कल में क्या होता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ये लाइक माइंडेड इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, ये लाइक माइंडेड फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। ये सब एक तरह का काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन हर किसी का लेवल जो है अलग अलग होता है। किसी की कामयाबी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की मिडल होती है। इस इंटरनेशनल स्टडी सर्कल में इंश्योरेंस एडवाइजर जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। भैया, मैं किस तरीके से काम करता हूं, मैं किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करता हूं, तो अपने हर तरीके के काम करने के तरीके यहाँ पे शेयर होते हैं, और आपको उनसे आइडियाज मिलता रहता है। तो आपको एक ही आपका गुरु जो है यहाँ पे एक नहीं होगा, यहाँ पर आपके कई सारे गुरु होंगे और आप खुद भी एक गुरु ही होंगे, क्योंकि वो कई सारे लोग आपसे भी सीखते होंगे। तो यहाँ पे नॉलेज का आदान प्रदान होता है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपको कई सारी चीजों को समझने को मिलता है, जानने को मिलता है। और आपके सामने कई सारे गुरु हैं, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद आया आप उससे ज्यादा बातचीत करके उनसे चीजों को निकालने का
काम कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ द गुरुकुल वर्क्स। थैंक यू शंकर जी। अब मैं आना चाहूंगा कुंदन निकम जी के पास। कुंदन जी बोलिए। जैसे अभी वो शंकर भाई ने अभी बोला, हमने बहुत से कोर्स किए, अलग अलग कोर्स किए, और वापिस क्या होता है, कोर्स पे ज्वाइन करने के बाद बहुत बार कुछ बातें रिपीट होती है। तो कुछ समय ऐसा भी होता है कि यार ये हम वापिस कोर्स में पैसा और टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कुछ अलग नॉलेज चाहिए कि जो हमें हमारा बिजनेस एक अच्छी लेवल पे ले जाए। हमारा भी, मेरा खुद का पर्सनल बोल तो मुझे एमडीआरटी का आगे सीओटी करना है, टीओटी करना है, तो उसके लिए कुछ अलग नॉलेज मिले, मोटिवेशन मिले, और जिसका मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं और रिजल्ट पा सकूं। बहुत बढ़िया। देखिए कुंदन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, गुरुकुल ये कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, ये एक स्टडी सर्कल है। और ये स्टडी सर्कल का दायरा हमने बहुत बड़ा कर दिया है। ये जनरली लोग जो है ना अपने एरिया में स्टडी सर्कल चलाते हैं। मैं एरिया के 10-12 लोग मिल गए और स्टडी सर्कल चला रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने शहर में स्टडी सर्कल चलाते हैं, कुछ लोग अपने राज्य में चलाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा कि देश में कुछ लोग मिलकर स्टडी सर्कल चला रहे हैं। लेकिन हमने इसका दायरा और बड़ा कर दिया, हमने इसे इंटरनेशनल स्टडी सर्कल बना दिया है ना। तो स्टडी सर्कल में क्या होता है कि हम जो कामयाब इंश्योरेंस एजेंट है, हर महीने उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं बात करने की कि आप बताइए कि आप किस प्रकार से काम करते हैं, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, आपके काम करने का तरीका क्या है, आपके मैनेज करने का तरीका क्या है। तो इसमें कहीं पर भी कोई ट्रेनर आपको आके ज्ञान नहीं देता है। इसमें आप ही के जैसे इंश्योरेंस एजेंट जिन्होंने एक एक्स्ट्रा सक्सेस हासिल कर ली है, तो उसने किस प्रकार से की वो आपके सामने आइडिया रखी। तो आपको उसमें यकीन ज्यादा आता है क्योंकि उसने किया है, उसने किताब से पढ़ के आपको बताया नहीं है। हाँ, उसमें भी आइडियाज तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको विश्वास भी होता है कि मैं भी कर सकता हूँ, ये भी मेरे जैसा इंश्योरेंस एजेंट है और इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आइडिया के साथ में आपको विश्वास भी मिलता है, ये चीजें होती है यहाँ पर। दैट इज वाई ये अलग है, थोड़ा अलग है। ये स्टडी सर्कल है, ये ट्रेनिंग कोर्स नहीं है। इसमें आपको हर महीने नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आप ही के जैसे इंश्योरेंस एजेंट, और उनके बिजनेस आइडियाज को समझने का, जानने का मौका मिलता है। तो इस बार का जो गुरुकुल है, ये एक्चुअली ये 1 साल का स्टडी सर्कल होता है, जिसमें हर महीने हम जो है इस प्रकार का माहौल बनाते हैं, 4 घंटे का सेशन करते हैं। तो इस बार इस महीने जो 4 घंटे का सेशन हो रहा है कुंदन जी, वो पूना में होने वाला है। तो पूना में होने वाला है, तो कौन इसके अंदर स्पीकर्स होंगे? तो इसमें आपके यहाँ पर तात्या शेवाले हैं, वो एक स्पीकर होंगे, सीतारमन जी हैं, वो एक स्पीकर होंगे। मुंबई से एक स्पीकर आने वाले हैं, इंश्योरेंस एजेंट आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ और भी स्पीकर हैं इसमें, और एक स्पीकर हमें कुवैत से जुड़ने वाले हैं। कुवैत के एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट हमारे साथ में जूम के थ्रू जुड़ेंगे, और वो कुवैत में कैसे सक्सेसफुल बने उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। एक हम ट्रेनर को भी लेके आने वाले हैं, वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, मिस्टर प्रशांत सावंत, जो कि बहुत ही फेमस ट्रेनर है, उनकी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उनको भी लेके आने वाले हैं हम, वो भी एज ए ट्रेनर वहां पे आने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा अलग है कुंदन जी, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, एक स्टडी सर्कल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का। विजय जी, आप अपना वीडियो ऑडियो चालू कीजिए और आपका जो प्रश्न है वो हमसे पूछिए। विजय जी। गुरुकुल के बारे में जितना आपने बताया मैं सुन रहा था, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अभी 2004 से ट्रेनिंग ले रहे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। मेरे बारे में मैं बता रहा हूँ। तो बहुत बार ट्रेनिंग में ये होता है कि आजकल ट्रेनिंग जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वही बातें रिपीट होती है जो हमें पता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सिलेबस होगा और क्या ट्रेनिंग मिलेगा। थोड़ा सा आइडिया आ गया आपसे कि बहुत सारे ट्रेनर अपना अपना आइडिया शेयर करेंगे, लेकिन कुछ नया आइडिया कुछ मिलने का कुछ चांसेस है क्या? क्योंकि अभी इतना स्टडी हो गया है कि प्रैक्टिकली काम करना ही इम्पोर्टेंट लगता है बहुत बार। तो ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ट्रेनिंग ऐसा चाहिए कि जो हमें कुछ अलग 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 कुछ दे, वही ना दे कि जो हमें पता है। तो बस वही मेरा क्वेरी था। तो देखिए विजय जी, पहली बात तो यहाँ पर कोई ट्रेनर आपको ट्रेनिंग नहीं देगा। यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट, जो कामयाब इंश्योरेंस एजेंट है, वही आपके सामने आके अपने नॉलेज को, अपने काम करने के तरीकों को बताएंगे। अब आपने देखा होगा कि जब दौर था, है ना, फिल्म इंडस्ट्री में, जब दौर था दिलीप कुमार का, तो दिलीप कुमार बहुत सक्सेसफुल था, तो दिलीप कुमार उस वक्त जिससे ट्रेनिंग लेता होगा,
वो सारे ट्रेनर जो है वो सेम ही ट्रेनिंग देते होंगे, तो दिलीप कुमार जैसे ही लोग बन रहे थे। लेकिन उसके बाद में राजेश खन्ना ने कुछ अलग किया, एक नए आदमी ने, देखो नई चीज नया आदमी करता है नो, ट्रेनर्स तो वही चीज वो ज्ञान देंगे। तो राजेश खन्ना एक एक्टर था, उसने उसका खुद की क्रिएटिविटी की और उसने दिलीप कुमार को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद में जो है धर्मेंद्र आया, तो धर्मेंद्र ने खुद ने कुछ नया किया, वो भी एक्टर था, तो उसकी क्रिएटिविटी आगे चल पड़ी। उसके बाद में अमिताभ बच्चन आया, उसने कुछ अलग किया। उसके बाद में शाहरुख खान आया। तो जो है आपको जो है ना, जो नई चीज चाहिए वो ट्रेनर से नहीं मिलेगी। आपको जो नई चीज चाहिए ना, वो आपसे शायद छोटा इंश्योरेंस एजेंट कुछ नया कर जावे और आपसे भी आगे निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पिछली जो मीटिंग हुई, हमने जो इससे पहले जो हमने मुंबई में की, उसमें हमने एक बहुत ही छोटे इंश्योरेंस एजेंट को एज ए स्पीकर बुलाया। लेकिन वो छोटा इंश्योरेंस एजेंट जो है वो अब छोटा नहीं रहा। उसने ज्वाइन करके तो 6 साल हुआ और 6 साल में करीबन 15,000 से ज्यादा पॉलिसी बेच दी और उसको फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों अवार्ड भी मिला। तो एकमात्र इंश्योरेंस एजेंट जो जिन्हें 6 साल ही हुए काम करते हुए और उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों अवार्ड मिल गया। लेकिन कई सारे ऐसे एजेंट हैं जो 30 सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों अवार्ड नहीं मिला। तो ऐसी क्या नई चीज उन्होंने की, उनको हमने एज ए स्पीकर बुलाया। आप समझ रहे हैं, हम ट्रेनर को नहीं बुला रहे हैं, हम वो उभरता सितारा जो कुछ नया कर रहा है हम उसे बुलाते हैं। फिर चाहे वो आपसे छोटा इंश्योरेंस एजेंट भी हो सकता है, लेकिन उसे सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही जल्द वो आपको भी क्रॉस कर जाएगा। तो उसका आइडिया आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है गुरुकुल। ये गुरुकुल जो है ये एक स्टडी सर्कल है, जहां पर अभी देखिए हमने दिल्ली में एक मीटिंग की, इससे पहले पिछले महीने हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई, जहां पर हमने वहां पर सरिता मैडम करके एज ए स्पीकर आई, जो जिनका नाम आपने सुना नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, उनका वीडियो आज की तारीख में VITV पे वायरल हो गया है। वो उन्होंने जो बातें की उनका वीडियो वायरल हो गया। पिछले 5 दिन में उनको 18,000 से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो एक नया एजेंट जो उभरता सितारा है, उसके पास में कुछ नए आइडियाज है जो आपको पुराने जो डबल TOT करने वाले से भी नहीं मिलेंगे आपको। यही चीज को हमें पकड़ना है। हमें नए लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या सोच से काम कर रहे हैं, उनकी सोच को पकड़ना है। एंड दैट्स व्हाट गुरुकुल डू। यही भिन्नता है। हम बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं, बिलीव मी। हम जो है जो ग्रो कर रहे हैं, जिनका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ज्यादा है, ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं गुरुकुल। और वो कोई और नहीं है, ट्रेनर नहीं है, वो हमारे जैसे ही इंश्योरेंस एजेंट है। लेकिन उनका परसेंटेज इतना ज्यादा कैसे हो गया? हाँ, हमसे ग्रोथ उनका, हमसे छोटे एजेंट है, लेकिन हमसे पिछले 1 साल में हमसे ग्रोथ ज्यादा की है उन्होंने। तो ऐसा उन्होंने क्या किया? मुझे 30 साल हो गए और मैंने पिछले 1 साल में 50% ग्रो किया, लेकिन उसे 5 साल हुए, लेकिन उसने पिछले 1 साल में 200% ग्रोथ किया। ये क्या बात हो गई? उसके आइडियाज को आप तक लाने का काम करेंगे। दैट्स व्हाट वी डू। सो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर दीजिए और एक साथ सभी आ जाते हैं हम। और कोई एक सवाल मैं लेना चाहूंगा गुरुकुल के बारे में। कोई एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। या सर, इसका चार्जेस क्या रहेंगे गुरुकुल के? या सो देखिए, गुरुकुल ये एक एनुअल प्रोग्राम है। 1 साल भर इसका जो है हमारे साथ में रिलेशनशिप होता है, वो व्यक्ति जो हमारे साथ में जुड़ता है। और हर महीने में 2 मीटिंग्स हम करते हैं, है ना। एक मीटिंग में हम ज्ञान देने का काम करते हैं, जो कि 4 घंटे का सेशन होता है और वो ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। लेकिन जिस शहर में कर रहे हैं उस शहर के लोग हमारे साथ में ऑफलाइन जुड़ते हैं। जैसे कि इस बार ये महीने हम 15 तारीख को पूना में कर रहे हैं, तो पूना में जितने लोग होंगे गुरुकुल के सारे मेंबर, वो हमारे साथ वो ऑफलाइन जुड़ेंगे। एक होटल हमने 3 स्टार होटल बुक किया है, वहां पर उस होटल में हमारे साथ में ऑफलाइन जुड़ेंगे और ऑल ओवर इंडिया से जो बाकी लोग हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस प्रकार से हर महीने हम अलग अलग सिटी में करते हैं, अलग अलग राज्य में करते हैं, यू नो। तो पिछले महीने हमने दिल्ली में किया, उसके पहले हमने जो है मुंबई में किया था, उसके पहले हमने हैदराबाद में किया, उससे पहले हमने राजस्थान में किया, उससे पहले हमने अहमदाबाद में किया था। तो अहमदाबाद से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अगले महीने हम जो है पंजाब में करने वाले हैं, लुधियाना में। तो इस प्रकार से जिस शहर में हम जाते हैं उस शहर के लोग हमें, उस राज्य के लोग फिजिकली जुड़ते हैं और बाकी के लोग हमें ऑनलाइन जुड़ते हैं। तो साल में 10 सेशन इस प्रकार से होते हैं और एक सेशन हम एनुअल कॉन्क्लेव करते हैं। इसमें पूरे देश से लोग जो है एनुअल कॉन्क्लेव में एक जगह पर आके मिलते हैं। तो टोटल 11 सेशन होते हैं। 11 में से एक एनुअल कॉन्क्लेव और एक फिजिकल सेशन होता है। एनुअल कॉन्क्लेव फिजिकल होता है, बाकी के 9 सेशन जो है ऑनलाइन जुड़ते हैं। और ये पूरा जो एनुअल प्रोग्राम है, इसकी फीस हमने 12,000 रुपए रखी है।
साल की Normal फीस है। 12,000 रुपए रखी है, लेकिन आज की तारीख में महा अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। महा अर्ली बर्ड ऑफर में ये 12,000 रुपए की जो फीस है, सिर्फ 7,000 रुपए में एक इंश्योरेंस Yes. एजेंट या एनुअल मेंबरशिप ले सकता है। और Yes, sir. स्पेशली फॉर पुणे के मेंबर्स के लिए ये महीने हमने एक और बड़ा ऑफर रखा है। अगर कोई पुणे का मेंबर 15 तारीख से पहले हमारे इस ऑफर में हाँ जी। आता है, तो हम उसे हाँ जी। 7,000 में तो दे देंगे, लेकिन उसे एक इंट्रोडक्शन वीडियो वर्थ 3,000 रुपीज फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देंगे। एक थैंक इंट्रोडक्शन यू वीडियो उसे बना के बढ़िया सर, थैंक यू। बढ़िया सर, इतना एकदम बड़ा बढ़िया। ऑफर हमने स्पेशल एकदम पुणेकर बढ़िया के लिए रखा है। 40 जन की सिर्फ 40 जन के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है, बिकॉज ये प्रोग्राम जो है 3 स्टार होटल में होगा और उसका सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 40 जनों का है, लेकिन ये हाँ जी। ऑफर हमने सिर्फ 30 मेंबर्स के लिए रखा है। पहले 30 जनों के लिए ये ऑफर रखा है, 40 के 40 मेंबर्स के लिए नहीं, यू नो। तो ये जो ऑफर हमने रखा है, मैंने आपको बताया इसकी फीस क्या है। 15 तारीख के बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, 15 तारीख तक ही ये ऑफर है एनुअल। लेकिन फिर भी अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट ये सोचे कि नहीं, मुझे तो पहले देखना है, मुझे तो पहले समझना है, तो देखना है तो समझना है, तो सिर्फ इवेंट उस वेन्यू फीस को देकर 1,000 रुपया वेन्यू फीस हमने रखी है, वो वेन्यू फीस देकर भी वो वन टाइम उस प्रोग्राम को आके देख सकता है। ब्रेकफास्ट मीटिंग होने वाली है, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये मीटिंग चलने वाली है, तो वो 1,000 रुपया देकर भी इस प्रोग्राम को देख सकता है। और उसके बाद में जो भी इसकी फीस है, जो भी इसकी फीस होगी उसमें वो इसमें एंटर भी कर सकता है। तो इस प्रकार से एनुअल BITV गुरुकुल का एनुअल पैकेज। सर, जल्दी बोलिए। आपने ये कोर्स है बहुत अच्छा डिजाइन किया है कि इसके अंदर आपने सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया, इसलिए थैंक यू सो मच। और जो यानी कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न देने के लिए बहुत अच्छा लगा कोर्स ये सब सुन के। थैंक यू सो मच। अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए आपने ये पूरा प्रोग्राम देखा और आपको इस प्रोग्राम से बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिले होंगे और गुरुकुल के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी मिली है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है गुरुकुल के लिए, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है या BITV का नंबर निकालिए, आप bitv.co.in में जाइए, वहां से BITV का नंबर निकालिए और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए आपने देखा कि यहाँ पे गुरुकुल के बारे में जो जानकारी है वो एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके संपर्क में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके साथ में आप ये वीडियो को शेयर करना और एक काम आप ये कर देना, अगर आप गुरुकुल BITV के वीडियोस देखते हैं और आपको BITV से फायदा हो रहा है, तो एक काम और कर देना कि ये वीडियो भेजने के बाद उस इंश्योरेंस एडवाइजर को फोन करके बोल देना कि ये वीडियो किस प्रकार से उसके लिए इंपॉर्टेंट है, गुरुकुल की इंफॉर्मेशन किस प्रकार से उसके लिए इंपॉर्टेंट यस सर। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखकर आप हमें जो है वो बता सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहता हूं कि BITV इस कम्युनिटी का आप हिस्सा बने। देखिए कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं है, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर, बहुत सारा नॉलेज हम एक साथ में मिलकर जो है वो ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम साथ में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।